अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका कोच अली हसन रिजवी और आज आपके एडोबी इलस्ट्रेटर के कोर्स की 16th क्लास है। तो आज का लेक्चर हम लोगों का सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट होगा और आज का लेक्चर हम लोगों का थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग दो मेजर टॉपिक्स पढ़ेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर में। एक है हम लोग का पर्सपेक्टिव ग्रिड और दूसरा है हम लोग का 3D इफेक्ट्स। तो आज की क्लास को इसलिए हम लोगों ने दो सेक्शन में डिवाइड किया। सेक्शन 1 में हम लोग पर्सपेक्टिव ग्रिड पढ़ेंगे और सेक्शन 2 के में हम लोग 3D इफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आ चुका हूं एडोबी इलस्ट्रेटर के वर्कस्पेस में और जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सेक्शन 1 में हम लोग पर्सपेक्टिव ग्रिड पढ़ेंगे। ओके, अब पर्सपेक्टिव ग्रिड भी 3 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक है। और ये 3 सेक्शंस के हैं। जो फर्स्ट सेक्शन हमारा है उसको हम कहते हैं 1 पॉइंट। अच्छा, अब ये इस 1 पॉइंट को हम लोग किस तरह समझें। सपोज करें आप लोग एक ट्रेन के ट्रैक के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। अब आप नॉर्मल खड़े हैं, अगर आप थोड़ा सा दूर देखें तो आप देख रहे होंगे कि जो ट्रैक्स है वो थोड़े से ना थिन होते जा रहे हैं, मतलब कि अभी जहां खड़े हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल साइज के ट्रैक्स हैं। अगर आप थोड़ा सा दूर देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ट्रैक है वो थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है, ठीक है। और ये था हम लोग एक पार्ट 1 पॉइंट। अब इसी तरह हमारे पास सिमिलरली 2 पॉइंट आता है। अच्छा, अब 2 पॉइंट क्या होता है। सपोज करें मैं इधर खड़ा हूं और मेरे सामने एक बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग का एक कॉर्नर है, एक इस साइड पे एक वॉल है और इस साइड पे वॉल। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी नजर दूर जाती जाती है जो आपकी वॉल्स है वो एंड तक जाके थोड़ा सा थिन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं 2 पॉइंट। और 3 पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल है, आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे तो देता हूं कि ये होता क्या है, मगर इसको इतना समझने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। अच्छा, अब 3 पॉइंट क्या होता है। सपोज करें मैं इधर आई एम इन द स्काई, ठीक है, और नीचे आपके पास डिफरेंट बिल्डिंग्स है और डिफरेंट आपके पास मतलब आपके पास पूरी सिटी ही है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, 3 पॉइंट क्या करता है। अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको वो बिल्डिंग के 2 कॉर्नर्स भी नजर आ रहे हैं थिन होते हुए और बाकी आपको जो पूरी सिटी है वो भी आपको थिन होती नजर आ रही है। ओके, ये बहुत मुश्किल था, मेरे ख्याल से ये समझने में बहुत मुश्किल होगा। तो इससे अच्छा हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि पर्सपेक्टिव ग्रिड करता क्या है और ये तीनों सेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, अब मैं आ चुका हूं एडोबी इलस्ट्रेटर के वर्कस्पेस में। अच्छा, अगर आप लोगों ने सिर्फ स्टार्टिंग में क्लासेस देखी है और प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो आप लोग थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे कि जो हम लोग का वर्कस्पेस है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसमें कुछ टूल्स ऐड हुए हैं। तो ये हम किस तरह करते हैं। सिंपली आपने मेन्यू बार में आके विंडो पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने आके वर्कस्पेस पे क्लिक करना है, ठीक। तो जो हम लोग प्रीवियस था वो था सिंपल एसेंशियल्स और एसेंशियल्स के अंदर आपके पास यहाँ इस तरह के ऑप्शन आते हैं, मतलब कि कुछ कम ऑप्शंस है, ठीक है। और जो एसेंशियल्स क्लासिक है इसके अंदर आपके पास कुछ एडवांस ऑप्शन और कुछ एडवांस फीचर्स आए थे, ठीक है। अच्छा, इसी वर्कस्पेस के अंदर अगर आप देखिए लेफ्ट साइड पे तो टूल्स पैनल के अंदर आपके पास यहाँ पर पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल की ऑप्शन है। अच्छा, अब अगर हम उस पर क्लिक करते हैं, ओके, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते होंगे कि मतलब जिनको इस चीज का नहीं पता और उनके सामने ये एकदम खुल जाता है। सपोज करें आप शिफ्ट O प्रेस करना चाहते हैं आर्टबोर्ड के लिए और गलती से आपसे शिफ्ट T प्रेस हो गए तो आपके पास यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव ग्रिड इनेबल हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हम लोग खत्म किस तरह करें, ठीक है। लोग इससे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इवन कि मैं भी हुआ था स्टार्टिंग में जब मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर शुरू किया तो ये एकदम आ गया तो मुझे समझ लगे कि इसको रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग करते हैं सिलेक्शन को उसको सेट करने की कोशिश करते हैं मगर फिर भी ये गायब नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, आपने सिंपली फिर से पर्सपेक्टिव ग्रिड पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर क्योंकि आपका ये एक ग्रिड पैनल का ऑप्शन बनी है। आपने इसको सिंपली आगे क्रॉस पे क्लिक करना है और ये आपकी जो ग्रिड है वो हाइड हो गई। अब इसी तरह आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर फिर से इसको इनेबल करो तो सिंपली अगर आप स्पीड से काम कर रहे हैं और आप ये नहीं करना चाहते तो आपने सिंपली अपने कीबोर्ड पर आकर कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करना है तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी ग्रिड है वो रिमूव हो चुकी है। अच्छा, ओके, अब हम लोग पता लगे कि इसको हम लोग बंद किस तरह करते हैं, इसको हम लोग हाइड किस तरह करते हैं, ठीक। अब हम लोग चेक करते हैं कि इसमें हम लोग चीजें कैसे बनाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये जो ग्रिड के ऑप्शन है हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम लोग की एक्टिव ग्रिड्स हैं। ओके, अब इसके अंदर आपके पास 3 ग्रिड्स है। लेफ्ट ग्रिड हम लोग का ये ब्लू पार्ट, अगर हम इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं ये ब्लू हो गया, मतलब कि ये लेफ्ट पार्ट। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये ऑरेंज हो गया, मतलब कि हम लोग का ये वाला पार्ट। और अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल ग्रिड पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का नीचे वाला पार्ट है जो ग्रीन कलर
वो यहाँ पर इनेबल होगा। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कि लेफ्ट ग्रिड क्या करता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इधर आकर मैं कोई सी भी शेप पर क्लिक करता हूँ, सपोज करें रेक्टेंगल लो, और इधर आकर मैं एक सिंपल सी शेप बना दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी शेप है वो बिल्कुल स्ट्रेट ही बन रही है, ये एक 3D व्यू के अंदर बन रहा है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि वो इस तरह नहीं बन रहा, वो इसी ग्रिड के अंदर बन जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? सिंपल इसका हल, जो बेसिकली इसका आंसर है वो ये है कि आपने लेफ्ट ग्रिड क्लिक किया हुआ है, आपने सिंपली यहाँ पर आके राइट ग्रिड पर क्लिक करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आप जो भी चीज बनाएंगे वो आपके राइट ग्रिड पे बनेगा। ठीक है, अब इसके कलर को हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, क्लिक किया हमने, और इसे थोड़ा सा आगे हम डार्क कर देते हैं ताकि पता लगे कि लाइट हम लोग इस साइड से आ रही है और यहाँ पर हम लोग लाइट नहीं पड़ रही, इसलिए वो डार्क है। अब आपने कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करना है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक क्यूब सी आपके पास एक शेप आ गई। अब यहाँ पर आप लोगों को जो 2 पॉइंट हम लोगों का था सेक्शन पर्सपेक्टिव ग्रिड में, वो आप लोग समझ लेंगे। मैं इधर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि राइट पे हम जैसे जैसे जाते जा रहे हैं, ये जो हम लोग की शेप है ये थिन होती जा रही है, ये लेफ्ट साइड से हम लोग की थिन होती जा रही है। ठीक, ये बेसिकली हम लोग का 2 पॉइंट। अच्छा, आप फिर से इसको क्लिक करते हैं। ओके, अच्छा, अब अगर मैं इस रेक्टेंगल शेप को थोड़ा सा लंबा करना चाहता हूँ, मतलब इसको थोड़ा और लेफ्ट साइड लेके जाना चाहता हूँ, तो अगर इसको मैं सिलेक्शन टूल से ट्राई करूँ, इसको बड़ा करना, तो देखिए ये नहीं हो रहा, ये बाहर की तरफ आ रहा है। ओके, तो इसके लिए भी आप लोगों के पास एक स्पेशलाइज्ड टूल है, वो है हम लोगों के पास पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट V। अगर हम लोग शिफ्ट V प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास सिमिलर वो 9 एंकर पॉइंट्स आए हैं। ठीक है, अब इस एंकर पॉइंट से मैं क्लिक करके रखूंगा और उसको मैं ड्रैग करके थोड़ा सा और आगे की तरफ ड्रैग करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी शेप है वो पर्सपेक्टिव ग्रिड के अंदर ही वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और एक और चीज नोटिस करिएगा, इस वक्त मैं हूं लेफ्ट ग्रिड, और अगर मैं इसी टूल से इस वाली शेप पे क्लिक करूं तो देखें जो मेरा ग्रिड है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा लंबा करूं तो ये देखें मेरे पास ही एक बहुत प्यारी सी शेप बन गई। ठीक है, अब वापस हम इसमें आ जाए और इस पे हम क्लिक करते हैं शिफ्ट V और इसको हम छोटा करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप इधर कोई डोर ऐड करना चाहते हैं, सपोज करें मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल से एक छोटा सा डोर ऐड करता हूँ। ठीक है, इसका कलर हम लोग कर देते हैं लाइट ग्रे। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पर एक 3D शेप बन गया, आपके पास एक 3D होम टाइप बन गया घर, मतलब कि अगर हम इसके थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट्स करें तो ये एक अच्छी खासी शेप बन सकती है। ठीक है, तो ये हम लोग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि पर्सपेक्टिव ग्रिड में आप चीजें ड्रॉ किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी के एक और एग्जांपल करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ पर आकर मैं दो इस तरह की शेप में आना चाहता हूं। ओके, अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी मतलब ड्राइंग की है, ये इतनी कोई मतलब इस पे इतना मैंने काम नहीं किया है। ये मैंने जल्दी जल्दी सी एक बिल्डिंग का फ्रंट बना दिया राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे मैंने बिल्डिंग का बैक बना दिया। अच्छा, अब आप एक चीज नोटिस करें कि राइट साइड थोड़ी सी ब्राइट है, इसमें कलर थोड़े से ब्राइट है, और लेफ्ट साइड पे मैंने कलर इसलिए किए हैं क्योंकि मैं ये शो करवाना चाहता हूँ कि फ्रंट साइड के ऊपर लाइट पड़ रही है और लेफ्ट साइड के ऊपर लाइट नहीं, मतलब वो डार्क है, मतलब उसको लाइट नहीं पड़ रही। ठीक है, अच्छा, अब ये जो चीजें मैं बनाता हूँ इसको हम लोगों ने पर्सपेक्टिव ग्रिड में कैसे ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, अब आपने करना है, आपने सिंपली एक आर्ट रूम आपका बन गया, यहाँ पर आपने इसको उठा के इन दोनों को हम लोग अनलॉक करते हैं और इन दोनों शेप को उठा के हम लोग इधर ले आते हैं। सॉरी, इस सबको सिलेक्ट करना है, ये दो लॉक इन दोनों उठा के हम लोगों ने इधर ले आया। ठीक है, अब हम लोगों ने इधर आकर अपना जो पर्सपेक्टिव ग्रिड है वो इनेबल करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर पर्सपेक्टिव ग्रिड इनेबल हो चुकी है। अच्छा, अब बात ये आती है कि इन दोनों जो बिल्डिंग्स के हम लोग फ्रंट और बैक वॉल है, इसको उठा के हम लोगों ने इधर किस तरह लेके आना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने सबको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आके पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, इधर से आपने लेफ्ट ग्रिड पे क्लिक करना है
और इसको आपने उठा के यहाँ पर लेना, ठीक है। उसको आप उठा के इसको सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपकी ये बिल्डिंग की बैक साइड बन गई है। और इसी तरह अगर आप इसको सिलेक्ट करें और इसको आप यहाँ से राइट क्लिक प्रेस करिएगा और फिर इसको आप यहाँ लाके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी सी साइज जो भी चेंज होगी कर सकते हैं। अब हम कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी बिल्डिंग बन गई है, इसका फ्रंट और इसका बैक। आप इसको थोड़ा सा और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मगर इस वक्त हम लोग जस्ट फॉर द लेक्चर इसको भी हम लोग इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, आप इसी से इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हम लोग एक सिंपल शेप बन गई कि आप पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल से क्या क्या चीजें बना सकते हैं। अब हम इसी के अंदर हम लोग एक और चीज ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से एक पर्सपेक्टिव ग्रिड बनाता हूँ और इधर आकर मैं लेफ्ट ग्रिड पर इस तरह ये बनाता हूँ, इस तरह करके एक शेप, और इसको मैं कलर दे देता हूँ डार्क ग्रे। और राइट साइड पर भी मैं एक ग्रिड बनाता हूँ, सॉरी इसके अंदर राइट पे क्लिक करना है और इधर आगे मुझे और शेप बनाऊँ, ठीक है। अब इसको कलर थोड़ा सा लाइट दूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग जो लाइट है वो राइट साइड पे पड़ रही है, और तो इसलिए थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए, ठीक है, इस तरह। अच्छा, अब आप लोगों ने कैसल्स देखे हुए कि कैसल्स के ऊपर छोटे छोटे से बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है। जो आपके वॉल होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे से बॉक्सेस बने होते हैं थोड़े थोड़े फासले के साथ। तो हम लोग वही अब सेम चीजें यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, राइट क्लिक पे आके आपने ये दो इस तरह के बनाने, ठीक है। एक इधर बन गया और सिंपल आपने एक उसी तरह, सॉरी अब सेम उसी तरह आपने लेफ्ट साइड पर ही बनाना है, ठीक है। अब ये आपके पास दो होंगे, इसका वैसे ही डाल होना चाहिए। अब हमारे पास ये एक बॉक्स हम लोग के फ्रंट साइड पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर हम यही राइट साइड पे करना चाहे, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कॉपी करके राइट साइड ले आता हूँ, ठीक। ये मेरे राइट साइड का। अच्छा, आप देखें कि यहाँ पर इसके अंदर ये थोड़ा सा जो आपको ब्लॉक है ये थोड़ा सा मोटा लग रहा है, ठीक है। अगर आप राइट साइड पे तो इसकी थिकनेस बिल्कुल खत्म हो गई, ये लग रहा है कि ये बिल्कुल प्लेन है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी। अच्छा, अब डुप्लीकेट से क्या होता है, अब आप जैसे देख सकते हैं पहले उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट किए और कंट्रोल डी से क्या होगा, वो उसी एक्शन को बार बार रिपीट कर देगा जितनी देर आप उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ क्या, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने इस पे क्लिक करना है, ठीक है, उसी पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से, और हमने यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके रखना है और हमने 5 प्रेस करके रखना है। अब आप देखिए होगा इसको मैं यहाँ पर लाके ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक कैसल टाइप शेप यूज होगी। अच्छा, अब जो हम मुझे शॉर्टकट पता है वो यही 5 है। 5 से क्या होता है, जो आपका आपकी जो भी शेप होती है ग्रिड के अंदर, वो उसी ग्रिड के अंदर फ्रंट की जगह बैक पे चले जाती है, ठीक है। उसकी नाम, उसका जो उसकी रोटेशन है वो चेंज होती है, कुछ भी नहीं होता, वो उसी ग्रिड में रहेगी, थोड़ा पीछे की तरफ मूव हो जाती है, ठीक है। तो सेम ये चीज हम लोग इस लेफ्ट साइड के लिए करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करके इसको हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे और कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अच्छा, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, आपने इस पे क्लिक करना है, ऑल्ट 5 और इसको अपने पीछे से ड्रैग कर देना है। अच्छा, एक चीज मुझे गलती की है, मैंने पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पे क्लिक नहीं किया हुआ, ठीक है। पहले हमने इस पे क्लिक करना है, फिर ऑल्ट 5 एंड देन ओके, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ठीक है। अब हम कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी मेरे पास एक कैसल की शेप आ गई, ठीक है। अब इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है, जो ये हम लोग व्हाइट पार्ट्स हैं इसके ऊपर सपोज करें यहाँ पर हम लोग की सन है, ठीक है। सन इनके ऊपर अपना जो लाइट है वो कास्ट कर रहा है और ये जो ब्लैक पार्ट है इसके ऊपर मेरी लाइट नहीं आ रही, ये शैडो है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग पर्सपेक्टिव ग्रिड से क्या प्यारी चीज बना सकते हैं, ठीक है। अब इस कैसल को हम पूरा करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक जो हम लोग डोर है और थोड़ी सी स्टेयर्स बनाते हैं, ठीक है। अब उसके लिए फिर से आप राइट क्लिक में आपने इधर आकर यहाँ पर एक ड्रॉ कर दी डोर, ठीक है।
और इस डोर को आप कलर दे दें कुछ डार्क सा ब्लैक। ओके, आपने इसको ये कलर दे दिया और इससे फिर से हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा डोर बन गया। अच्छा, अब हम लोग एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ठीक है, हम लोग के पास ये डोर बन गया। अब हमें क्या करना है, हमने इस जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड है हमने इस पे क्लिक करना है और हमने इधर आकर एक सिंपल सी हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। इसका कलर आप लोग कर दे ये, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर लाइट गिरा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर से हमने राइट ग्रिड पे क्लिक करना है और फिर से आते इधर आगे एक शेप इस तरह करके ड्रॉ कर दें और इसका कलर आपको देना है ये ब्राउन। सेम उसी तरह फिर से आप लोग इस स्क्रीन पे क्लिक करें जो आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रिड है, शिफ्ट V और इधर आके आप लोग फिर से एक सरफेस बनाओ और उसको कलर दे दें। ओके, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक स्टेट केसी बन चुकी है। हमने ये स्टेट किस तरह बनाई है, जो ये फ्लैट है आपका, ये आपने बनाया है हॉरिजॉन्टल ग्रिड व्यू से। ठीक है, अब हम लोग इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करें या कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी शेप बन चुकी है जिसके अंदर आपके पास स्टेयरकेस भी है, आपके पास आपका डोर भी है और आपके पास यहाँ पर जो आपका कैसल है, आपके पास ये कैसल पूरा क्रिएट हो चुका है। तो हम लोग के लेक्चर का जो पहला सेक्शन है वो इधर ही खत्म होता है। इस सेक्शन के नाम हम लोगों ने पर्सपेक्टिव ग्रिड पढ़ा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर के सेकंड सेक्शन के ऊपर जो कि है हम लोगों का 3D इफेक्ट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 3D इफेक्ट्स किस तरह काम करते हैं। एक और बात आपको मैं बताता जाऊं कि 3D जो इफेक्ट्स है हम उसका आज सिर्फ पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 2 हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर में होगा, क्योंकि 3D इफेक्ट्स भी एक बहुत लंबा वास्ट टॉपिक है, तो इसलिए हम इसको आज के वीडियो में कवर नहीं कर सकेंगे। तो आज के लिए हम लोग सिर्फ जो पार्ट 1 है हम सिर्फ वो पढ़ेंगे। तो चलिए अपना सेकंड 2 क्लास स्टार्ट करें। अब वापस एडोबी इलस्ट्रेटर में हम आ चुके हैं। ये शेप हम लोगों ने पर्सपेक्टिव ग्रिड से बनाया था, हम इसको डिलीट कर दूं। ठीक है, डिलीट करके यहाँ पर सिंपल सा मैं एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये शेप ड्रॉ होगी, इसको सिलेक्ट करना है। टॉप में आपके पास इफेक्ट का पैनल है जो जहाँ पर हम लोग पहले कुछ छोटी मोटी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने आके 3D मटेरियल्स और सबसे पहले आपने क्लिक करना है रोटेट पे, जो हम लोग की आज की पहली ऑप्शन होगी। ठीक, रोटेट पे आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पर जो शेप है वो प्लेन ही है और वो प्लेन ही है, मगर अगर आप देखें इस राइट साइड पैनल के ऊपर तो आप उसको यहाँ पर आके रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके डिफरेंट ऑप्शन है। आइसोमेट्रिक टॉप, आप इसको सिर्फ फ्रंट दिखाना चाहते हैं, फिर आप इसके बैक दिखाना चाहते हैं, इसके बॉटम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको आइसोमेट्रिक टॉप पे नहीं दूंगा। ठीक है, और यहाँ से आप इसको आगे कस्टम भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑप्शन है प्लेन। अच्छा, अब इसी के साथ हमारे पास एक ऑप्शन है एक्सट्रूड की। अब एक्सट्रूड क्या करता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड में रोटेट करता हूँ। अच्छा, और इसकी डेप्थ में थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी शेप पहले सिंगल थी, अब उसके जो बैक साइड है उसकी बैक साइड के ऊपर ये मतलब ये एक होल बॉक्स का कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो एक्सट्रूड का मतलब क्या है, अगर आप एक सिंगल प्लेन है वो उसको पीछे उसकी डेप्थ है उसको इंक्रीज कर देता है। मतलब अगर वो स्ट्रेट प्लेन था उसकी डेप्थ इंक्रीज करने के बाद वो एक होल बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये है हम लोग का एक्सट्रूड का मतलब। और आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि फ्रंट के ऊपर उन्होंने कलर अप्लाई किया लाइट ग्रे का, मगर जो ये बैक है इसके ऊपर ये डार्क सा कलर कहां से है, तो इसके अंदर सेम प्रिंसिपल आपको वर्क करता है लाइटनिंग का। अच्छा, अब लाइटनिंग हम लोग कैसे यूज करते हैं, उसको हम लोग कहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास लाइटिंग ऑप्शन है और यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्ड, डिफ्यूज, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट। ठीक है, अगर हम डिफ्यूज पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि जो यही वाला पार्ट है ना इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। टॉप लेफ्ट करें तो ये देखिए यहाँ पर भी हमारे पास लाइट आ गई और इसकी इंटेंसिटी कम करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। इसकी लाइट पे रोटेट करना है हम लोग तो इसकी लाइट को हम रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टनेस से क्या होगा, जो आपकी लाइट है वो इतनी हार्ड नहीं होगी ये, और इसको आप इस तरह मूव भी कर सकते हो। ठीक, और इससे अगर नीचे है तो आपके पास इंटेंसिटी है लाइट की, लाइट कितनी हार्ड होनी चाहिए,
इसको हम लोग फुल कर दें तो ये देखिए आपके अब आपकी लाइट की फुल इंटेंसिटी, लाइट थोड़ा कम करें तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी हम लाइटिंग। अब हम लोग वापस ऑब्जेक्ट में आते हैं और ये हम लोगों का एक्सट्रूड का हम लोग समझ लगे कि सिंपल एक्सट्रूड क्या करता है। ठीक है, इसमें भी आपके पास रोटेशन है, मगर इसमें आप एक चीज नोटिस करें कि आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है बेवल की। अब इसको मैं इंक्रीज करता हूँ, इसको मैं मतलब टर्न ऑन करता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसकी लाइटिंग थोड़ी सी मैं चेंज करता हूँ, इसकी लाइटिंग थोड़ा सा हम लोग रोटेट करते हैं ऐसे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी शेप का फ्रंट है उसके ऊपर एक छोटा सा बेवल निकल रहा है बाकी। ठीक है, तो ये बेवल क्या करता है, इसकी अगर हाइट में इंक्रीज करूं तो देखिए ये बेवल थोड़ा बाहर आना शुरू हो गया। इसको अगर मैं डिक्रीज करूं तो ये खत्म। विड्थ को कम करें तो ये देखिए इसकी विड्थ कम होना शुरू हो गई। विड्थ को अगर हम इसको डिक्रीज करें तो आप देख सकते हैं कि ये बेवल अब इस तरह की पूरी शेप पे आ रहा है। ठीक है, और उसको हम रोटेट करें तो ये देखिए आपका ये बहुत खूबसूरत सा आपके पास एक बेवल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इसको रिपीट करें, इसकी विड्थ को थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ और रिपीट इसको ऐड करता हूँ तो देखिए आपके पास यहाँ पर मल्टीपल बेवल आपके पास इस शेप में आ जाते हैं। और इसी तरह आपके पास ऑप्शन है बेवल इनसाइड। मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो आप देखिए जो मेरा बेवल है वो बाहर आने के बजाय शेप से वो शेप के अंदर जाना शुरू हो गया। ठीक है, अब अगर इसको रोटेट करूँ तो देखिए वो शेप के अंदर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी शेप है उसके ऊपर ये पूरा पूरा बेवल, अब वो जो बेवल है वो आउटसाइड के बजाय वो इनसाइड आ रहा है। ठीक है, तो ये थी हम लोग की एक बेवल को ऐड करना। ओके, अब मैं इस शेप को डिलीट करता हूँ और 3D मटेरियल से पैनल को बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक कस्टम सी शेप बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे और इस तरह, और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ। ओके, इसके फिल को मैं खत्म करके स्ट्रोक कर देता हूँ और इसके स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसके कलर को मैं थोड़ा सा चेंज करके इस तरह का बच्चन पे कर देता हूँ। ठीक, अच्छा अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने शेप बनाई है ये थोड़ी सी फ्लास्क की तरह लग रही है। ओके, अब इस शेप को मैं सिलेक्ट करूँ, आप देख सकते हैं कि अभी जो इसके स्ट्रोक है वो थोड़ा सा एंड से हार्ड है। मैं सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में आऊँगा, स्ट्रोक पे डबल क्लिक करूँगा और इसको मैं राउंड कैप करके इसको मैं राउंड कलर में करूँगा। तो अब देखें राउंड हो गया, अब राउंड पे क्लिक हो गया, देख सकते हैं मेरी जो स्ट्रोक है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब मैंने करना है, मैंने स्ट्रोक को सिलेक्ट करना है, कुछ इस तरह की आप शेप बना लें। आपने इफेक्ट पे आना है और इफेक्ट पे आके आपको 3D एंड मटेरियल्स एंड रिवॉल्व मैं इस पे क्लिक करता हूं। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक बहुत प्यारा सा आपके पास जो वेज है, वेज की आप लोगों के पास एक वेज जैसे आपके पास एक शेप बन गई। ठीक है, इसके अंदर भी आपके पास वही ऑप्शन है रोटेट करने की और इसमें आपके पास ये देखिए अगर मैं लेफ्ट टच करता हूँ तो ये जो ऊपर पार्ट आपका फ्रंट पे आया है, राइट टच करता हूँ तो ये बीनीथ पे आया है। ठीक है, तो ये इसका हम लोग इसका ऑफसेट सेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसका ऑफसेट मैं बढ़ा दूँ तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और रिवॉल्व एंगल ये देखिए। ओके, जब हम इसको 360 करते हैं तो ये देखिए ये आपका एंगल एक डेवलप हो रहा है और ये 360 में हो गया एक पूरी शेप बन जाती है। ठीक है, इसके अंदर भी आपके पास लाइटिंग होती है, लाइटिंग की इंटेंसिटी बढ़ा दिया और इसके रोटेशन चेंज करते हैं, थोड़ी मैं लेफ्ट साइड ले आता हूँ तो ये देखिए ये आपकी जो लाइटिंग है वो आपकी चेंज होगी। ठीक है, और मटेरियल्स में तो मटेरियल्स में आपके पास यहाँ पर इसी के जो इसका पैटर्न होता है वो भी यहाँ पर आके सेट कर सकते हैं। इसको मैं ये करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और अब आप देखिएगा कि जो मेरा बेस है उससे वो इस तरह शेप से आ गया और ये देखिए ये बहुत ही कूल शेप लग रही है और जब इसके बाद उन्होंने एक पैटर्न हमने अप्लाई किया है तो ये और कमाल लगे। ठीक है, तो ये आप 3D एंड मटेरियल से कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर हमारा खत्म होता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो टॉपिक्स पढ़े एडोबी इलस्ट्रेटर में, एक पर्सपेक्टिव ग्रिड और एक था हम लोग का 3D इफेक्ट्स। अच्छा, 3D इफेक्ट मैं फिर से मेंशन करना चाहता हूँ कि ये आप लोग का आज पार्ट 1 था, पार्ट 2 आप लोग का नेक्स्ट वीक आएगा जिसमें हम लोग 3D इफेक्ट्स कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ हम लोग एक और टूल कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स